नमस्कार, ड्रीम फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। भाई बहन के प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन गुरुवार 11 अगस्त को मनाया जा रहा है। इस वर्ष रक्षाबंधन की तिथि को लेकर भी काफी कंफ्यूजन था, मगर ज्योतिषों ने स्पष्ट किया कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। वैसे तो रक्षाबंधन के त्योहार से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, मगर हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे रोचक 5 ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियां जिन्हें इस त्योहार की शुरुआत भी माना जाता है। महाभारत में उद्धरण है कि शिशुपाल का वध करने के बाद जब सुदर्शन चक्र कृष्ण की उंगली पर बैठने के लिए वापस लौटा तो उससे कृष्ण की कलाई पर भी हल्की चोट लग गई, जिससे खून बहने लगा था। ये देख द्रौपदी ने फौरन अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर कृष्ण की कलाई पर बांध दिया था। कृष्ण ने उन्हें धन्यवाद किया और वचन दिया कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे। कौरवों के हाथों जुए में हारे जाने के बाद जब द्रौपदी ने अपनी लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण से गुहार लगाई तो उन्होंने अपनी बहन के सम्मान की रक्षा कर अपना कवच बना दिया था। वहीं दूसरी कहानी में देश में एक ऐसा समय राजपूत मुस्लिम आक्रमण के खिलाफ लड़ रहे थे। अपने पति राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ की कमान रानी कर्णावती के हाथों में थी। उस समय गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर दूसरी बार आक्रमण किया था। कर्णावती ने तब हुमायूं से मदद मांगने के लिए उसे राखी भेजी। हुमायूं उस समय एक युद्ध के बीच में था, मगर रानी के इस कदम ने उसे भीतर से छू लिया था। हुमायूं ने अपनी फौज फौरन मेवाड़ के लिए भेज दी। दुर्भाग्यवश उसके सैनिक समय पर नहीं पहुंच पाए और चित्तौड़ में राजपूत सेना की हार हुई। रानी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर यानी खुद को आग लगा ली, लेकिन हुमायूं की सेना ने चित्तौड़ से शाह को खदेड़कर रानी के पुत्र विक्रमजीत को गद्दी सौंप दी और अपनी राखी का मान रखा। वहीं राजा बलि बड़े दानी राजा थे और भगवान विष्णु के भक्त थे। एक बार वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे। अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का वेश धरा और यज्ञ पर पहुंचकर राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। राजा ने ब्राह्मण की मांग स्वीकार कर ली। ब्राह्मण ने पहले पग में पूरी भूमि और दूसरे पग में पूरा आकाश, तो राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए उन्होंने फौरन ब्राह्मण के तीसरा पग अपने सिर पर रख लिया। उन्होंने कहा कि भगवान, अब तो मेरा सब कुछ चला गया, अब आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को राजा की बात माननी पड़ी। उधर मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के वापस न लौटने से चिंतित हो उठी। उन्होंने एक गरीब महिला का वेश बनाया और राजा बलि के पास पहुंचकर उन्हें राखी बांध दी। राखी के बदले राजा ने कुछ भी मांग लेने को कहा। मां लक्ष्मी फौरन अपने असली रूप में आ गई और राजा से अपने पति भगवान विष्णु को वापस लौटने की मांग रखी। वहीं माना जाता है कि एक बार दैत्य वृत्तासुर ने इंद्र का सिंहासन हासिल करने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। वृत्तासुर बहुत ताकतवर था और उसे हराना आसान नहीं था। युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए उनकी बहन इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वे युद्ध में विजयी हुए। तभी से बहन अपने भाइयों की राखी के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधने लगी। वहीं एक और कहावत है कि महाभारत के युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों से कैसे पार पा सकूंगा, उसके लिए उपाय बताएं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और अपनी पूरी सेना में सभी को रक्षा सूत्र बांधा। युद्ध में युधिष्ठिर की सेना विजय हुई। इसके बाद से ही इस दिन को रक्षाबंधन के तौर पर मनाया जाने लगा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।